अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 7th की बुक से एक पोइम पढ़ेंगे और पोइम का नाम है होम एंड लव। साथ ही साथ हम इसकी रीडिंग करेंगे और मैं आपको उर्दू ट्रांसलेशन भी बताती जाऊंगी ताकि पोइम का सही कॉन्सेप्ट आपको अपनी लैंग्वेज में समझ आ जाए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जस्ट होम एंड लव, द वर्ड्स आर स्मॉल, 4 little letters unto each, and yet you will not find in all the wide and gracious range of speech. 2 more so tenderly complete, when angels talk in heaven above, I'm sure they have no words more sweet than home and love. चलें जी, अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा था। सिर्फ घर और मोहब्बत अल्फाज छोटे हैं, हर एक में 4 छोटे छोटे हरूफ हैं, यानी अगर आप काउंट करें तो होम एंड लव दोनों में 4 लेटर्स हैं। और फिर भी आपको ना मिलेंगे सारे वसी और फयाज ज़ख़ीरे में ज़बान के 2 ऐसे लफ्ज़ जो नरमी से कामिल हों। जब फरिश्ते ऊपर आसमान में बातें करते हैं, मुझे यकीन है कि उनके पास मीठे लफ्ज़ नहीं होते घर और मोहब्बत से ज़्यादा। यानी कि पोइट के कहने का मतलब है, जब आसमान पे फरिश्ते आपस में बातें करते हैं तो जिस टॉपिक के ऊपर वो डिस्कशन करते हैं उनमें अगर घर और मोहब्बत का जिक्र होता है तो वो बेस्ट टॉपिक होता है उनके डिस्कशन का। ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। अब हम इस पोएम का सेकंड स्टैंजा देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जस्ट होम एंड लव, इट इज़ हार्ड टू गेस which of the two were best to gain. Home without love is bitterness, and love without home is often pain. No, each alone will seldom do. Somehow they travel hand and glove. If you win one, you must have two, both home and love. चलें जी, अभी हमारा सेकंड स्टैंजा है, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। सिर्फ घर और मोहब्बत दोनों में से किसे हासिल करना बेहतर है? मोहब्बत के बग़ैर घर तलख़ी है और घर के बग़ैर मोहब्बत अक्सर तकलीफ़ है। अकेला हर कोई बहुत कम काम आएगा। नहीं, किसी न किसी अंदाज में ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप एक को जीत लें तो आपके पास दोनों होने चाहिए, घर और मोहब्बत दोनों। अब इस सेकंड स्टैंजा में पोएट का कहने का मतलब है कि घर और मोहब्बत यानी होम एंड लव दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। घर के बग़ैर मोहब्बत तकलीफ़ देह होती है और मोहब्बत के बग़ैर घर एक तल्ख़ चीज़ बन जाती है। तो इसी तरह दोनों चीज़ों को साथ साथ होना चाहिए। जैसे ही दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं तो उससे बेहतर इंसान के पास कुछ नहीं हो सकता। चलें जी, ये थी हमारी सेकंड स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन। अब थर्ड की तरफ जाते हैं। एंड इफ़ यू हैव बोथ, वेल देन आई एम श्योर यू ought to sing the whole day long. It doesn't matter if you are poor. With these to make divine your song, and so I praisefully repeat, when angels talk in heaven above, there are no words more simply sweet than home and love. इस पोएम का पोएट है रॉबर्ट विलियम सर्विस। अब हम अपने थर्ड स्टैंजा की उर्दू ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं। और अगर आपके पास दोनों हों तो मुझे यकीन है कि आपको सारा दिन गीत गाते रहना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप गरीब हों, आपके गीत को अलूही यानी कि डिवाइन बनाने के लिए इनके होते हुए, और इसलिए मैं तारीफ़ भरे अंदाज में दोहराता हूँ, जब फरिश्ते ऊपर आसमान में बातें करते हैं,
कोई लफ्ज़ नहीं होते इतने ज़्यादा मीठे घर और मोहब्बत से ज़्यादा। यानी पोएट के कहने का मतलब है कि अगर आपके पास होम एंड लव दोनों चीज़ें हैं तो आपके पास इसका मतलब है दुनिया की हर चीज़ है। और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप गरीब हैं। अगर आप गरीब हैं तो इसका घर और मोहब्बत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये थी हमारी थर्ड स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन। अब इस पोएम का एक मॉरल है जो कि ये है कि while home provides security and stability, it is love that truly enriches and gives meaning to life. यानी घर तो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपको अपनी लाइफ में, जबकि मोहब्बत जो है वो आपकी लाइफ को एनरिच करती है, यानी आपकी लाइफ को खूबसूरत बनाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।